हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। और आज उसके अंदर हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का अपना सब टॉपिक। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर से इच्छा नहीं है कुछ चीज करने की, कुछ चीज सीखने की, तो चाह के भी आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता। यानी कि अगर आप अंदर से आपका मन ही नहीं, कुछ मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई में, किसी भी फील्ड में आपको कोई चीज सिखा रहा है और बट आपका मन, आप बेमन से कर रहे हो, आपको मन ही नहीं है किस चीज को सीखने का, तो आप उस चीज को चाह के भी नहीं सीख पाओगे और आपको कोई चाह के सिखा भी नहीं पाएगा। और दैट्स वाई अगर आप क्लास में एंटर कर रहे हो तो आप ये समझ के आया करो, ये मान के आया करो कि यार आप जब क्लास में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के चले जाते हैं। ठीक है, चाहे थोड़ा सीखें चाहे करें, बट कंसंट्रेशन रखें अपना दिमाग का। ऐसे नहीं कि आपका शरीर यहाँ है और आपका मन कहीं बाहर कहीं और है, कहीं अलग जगह आपका है, तो उससे क्या होगा, उससे डाइवेशन काफी ज्यादा आपका माइंड डाइवर्ट भी होगा। एंड दूसरा है, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड हो, बिल्कुल तटस्थ हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है और ये गोल मुझे हासिल करना है, तो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई चाह के भी नहीं रोक सकता। यू विल अचीव योर गोल। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, कल इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से किया, तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जो या फिर जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, वो हमारा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आ जाता है एग्जाम में, तो उसको चीज को हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर हमारा खत्म है, उसका ज्यादा कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ चीजें करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देख रहे थे, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम निकालेंगे उस चीज पे थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि क्षेत्रफल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्र। तो आपने, वैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ पढ़ा था, जैसे हमारे पास, तो मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जो हमारा होता था, तो आपको पता है इसके जो एक्सिस हमारे पास होते थे, तो हमने कहाँ पढ़ते थे हम ये चीजें, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ते थे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, मतलब इसमें साइक्लिक वो चलता था ना, हाफ x1 साइक्लिक, y1 के बाद 2, तो 1 2 3 क्या होता था, ये लिख देते पहले। ये x1 y1 क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स रहते थे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करते थे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3। ठीक है, x3 के बाद क्या आएगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, साइक्लिक चल रहा है, तो 3 के बाद आपका 1 आएगा, y3 y1 माइनस y2। ये हम पढ़ते थे ना, ये हमने पढ़ा होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमने इस चीजों को पढ़ा है, हमने इन चीजों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे पढ़ते थे, याद है आप लोगों को। ठीक है, याद होगा। अब डिटरमिनेंट में, ठीक है, डिटरमिनेंट में अब जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी आती थी हमारे पास, जैसे -12 आ रही है, तो उसको हम +12 भी कंसीडर करते थे, है ना। क्यों उसको हम ऐसा करते थे भाई, अगर इसकी वैल्यू आपके पास कल के दिन एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास आ भी रहा है -12, तो हम बोलते थे इसको आप +12 कंसीडर करोगे, +12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या प्लस में हम रखते थे। क्यों रखते थे हम प्लस में इसको, इसके पीछे भी कारण रहता था। वो क्या रहता था, देखिए इन डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट में आप देखेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, सारणिक में, अब डिटरमिनेंट में हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट में कैसा होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट में फॉर्मूला होता है डेल इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो पहले सारे x वाले कोऑर्डिनेट्स आप ले लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है कहां पे, डिटरमिनेंट में। इन डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे निकालते हैं। इन डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे निकालते हैं।
क्लियर। अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसमें निकाल रहे हैं, अब क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने निकाल दिया, पहले इसको, अब इसको आप ओपन करोगे ना वापस, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, करके देखेंगे अभी, ओपन करेंगे, आफ्टर ओपन हमें यही मिलेगा, अभी करके भी दिखाऊंगा आपको आफ्टर ओपन। ठीक है, पहले इतना नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसी चीज को ना अगर मैं ओपन करता हूं फिर से, क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, अगेन इसको मैं क्या करता हूं, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, मैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूले की तरह लाना है, तो x1 x2 x3 मुझे बाहर चाहिए, है ना। तो इसलिए आप कहीं से भी करोगे वैल्यू आपको फिर भी वो सेम ही देगा। ठीक है, आंसर की वैल्यू हमारी सेम ही रहने वाली है, तो करेंगे। तो आपको पता है पहला वाला पॉजिटिव x1 और से जाती हुई रो और कॉलम को छोड़ के आप लिखेंगे ये, है ना, y2 1 y3 1, फिर माइनस आता है, ये आपको पता है -1 का स्क्वायर, तो ये आपको पता है माइनस सॉरी, हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम चाहिए ना। अब किसकी बारी है, अब आपकी x2 की बारी है, तो माइनस x2 से जाती हुई रो, तो कॉलम को आप रखेंगे y1 1 y3 1, फिर आप रखेंगे अब प्लस माइनस, फिर प्लस चलता है, आप इसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, x3 से जाती हुई रो, x3 से जाता हुआ कॉलम आप जान देंगे, तो आपको आएगा y1 1 y2 1। क्लियर। अब कैसे करेंगे हम इसमें, करो जैसे ओपन, x1 ब्रैकेट में, अब आपको पता है पहले हम y2 माइनस y3 हो जाएगा, क्यों, पहले इसका मल्टीप्लाई से, फिर माइनस y3 इंटू 1 y3 माइनस x2, और ये जाएगा y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x3 और अगेन y1 माइनस y2, है ना, वही चीज आप देख रहे हैं माइनस के साथ। बट आप बोलेंगे कि सर अभी भी ये फॉर्मूला सेम वैसा नहीं आ रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ये पहले वाला तो सेम कर रहा है, तीसरे वाला भी सेम कर रहा है, बट ये बीच वाला आपको इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे y3 आपका क्या है, y3 आपका प्लस का है, y1 माइनस का है, यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत यूज होने वाली ये चीज बहुत यूज होने वाली है। वो कैसे, क्योंकि हम बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x2 जब माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, y3 प्लस का हो जाएगा और y1 माइनस का हो जाएगा, प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है आपका इस चीज का, ये हाफ तो आगे चल ही रहा है, ठीक है, हाफ आगे चल ही रहा है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ऐसे भी हम इस चीज से हम वापस इसको ला सकते हैं। क्लियर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली बात रह जाती है, पॉइंट्स कुछ नोट करने होते हैं इसमें, वो मतलब जो नोट्स क्या है जो इसमें काम आएंगे। तो अब आप देखें, पहला है इसमें, हमें क्या है ना, हमें हमेशा एरिया की ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरिया की हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि अगर मैं -12 बोल रहा हूं तो इसकी जगह आप क्या लेंगे, +12 इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। फिर दूसरा पॉइंट इसमें है, दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, कभी अगर हमें एरिया गिवन है, कभी मुझे ना जैसे ट्रायंगल का एरिया गिवन है, ये मुझे गिवन है कि 12 है, तो इसको 12 नहीं, इसको हमेशा +-12 लिखेंगे, +-12। याद रखना, जब भी आपको एरिया गिवन होगा तो आप उसको केवल एक साइन में, दोनों साइन से कंसीडर करोगे, या तो +12 या फिर -12।
ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखने वाली है इसमें कि जब कभी हमें क्षेत्रफल गिवन होगा तो उसमें आप जब भी हमें गिवन होगा पहले से दिया होगा एरिया, तो उसको 12 दिया है तो 12 अगर हमें खाली 12 दिया तो आप उसको खाली 12 नहीं लिखोगे, उसको 12 लिखने की जगह आप उसको प्लस माइनस 12 लिखोगे। क्लियर? ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरी बात पे। तीसरा बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा बात क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखेंगे फॉर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मतलब पता है आपको, सरेखी। सरेखी है ना, सरेखी हम बोलते हैं, पढ़ा था आपने सरेखी, जो एक ही रेखा में होते हैं। सरेखी फॉर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। ठीक है, फॉर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, फॉर 3 कोऑर्डिनेट, देखो फॉर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? 0 होगी। अब इसके अकॉर्डिंग अब देखो इसको प्रूव कैसे करता हूं मैं, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल बना दो आप, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया। अच्छा, एक लाइन अगर यहां से मैं इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर देते, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अच्छा, कॉलिनियर होता है क्या, पहले ये तो बताओ, कॉलिनियर क्या होता है? ठीक है, तो अगर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? कॉलिनियर पॉइंट्स हमारे सिंपल ये होंगे, कोई रेखा जिसके जो सीधी जा रही हो, ठीक है, जो सीधी आपकी जा रही हो, 3 पॉइंट से मिलके, या कोई भी 3 पॉइंट आप ले लो, इससे 3 पॉइंट से मिलके जैसे जा रही है सीधी रेखा, तो उसको हम बोलेंगे कि एक 3 हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स है जो एक ही रेखा में है ना। अब मैंने इसको बोला कि इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसमें ना इस पॉइंट को एक मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका ट्रायंगल का एरिया कम हो जाएगा। फिर थोड़ा और नीचे आऊंगा तो यहाँ पे एरिया कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो कम हो जाएगा। फिर लास्ट में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले पॉइंट पे आता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाएगा कॉलिनियर पे, जब रेखा सीधी होती है। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम कॉलिनियर पॉइंट्स पाएंगे वहां पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखो फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक इसके पे एक चौथा पॉइंट और है, उस चौथे पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाली जाती है? फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको लिख दो व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन कोई 2 पॉइंट्स हमको क्या है? गिवन है। मान लो हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पास लाइन है और इससे कोई 2 पॉइंट मैं मान लेता हूं। एक पॉइंट ये ए हमने मान लिया, ए पॉइंट x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है। और आप ये मान लेते हैं कि इसी पे ना एक पॉइंट और हम मान लेते हैं, सी पॉइंट। अब ये सी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस लाइन में कहीं भी, उसको हम वेरिएबल ले लेते हैं xy, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम निकाले। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो किसकी मदद से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं? अब हमें पता है यार इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ जब पॉइंट्स हमारे पास गिवन होते हैं तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका 0 के बराबर होता है ना, ये हमें पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 पे होता है, बस यहां से हमारी निकल गई, तो ये हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तभी आपसे पूछेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमसे पूछते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू किससे?
x1 y1 x2 y2, x1 x2 y2 से पास होती है तो क्या बनेगी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि ये हमारी 0 के बराबर तो है ही। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी। तो हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो इसको भी आप लिख लें, जब कहीं क्वेश्चन में आएगा तो उसको आप यूज कर लेना। ठीक है, हम यूज कर लेंगे इसको। चलो अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। हमने जो जितना लेंथ था पढ़ लिया, तो लिखते हैं फाइंड द बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है जिसके वर्टिसेस यानी कि जिसके शीर्ष हमको दिए हैं whose vertices are 3 8 -4 and 2 and 5 1। ठीक है, तो सिंपल है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो हमें पता है एज वी नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो बस वैल्यू रख देंगे। हाफ x1 क्या है बच्चों 3, फिर -4, फिर 5, x2 इज 8 2 1 एंड 1 1 1। तो अब मैं किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, आप किसी की भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ 2 1 एक बार, तो पहले तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, और 5 एक ऐसा नंबर है कि मल्टीप्लाई इजी हो जाता है। अब कहाँ -4 से करने लगे, है ना, 8 से करने लगे, कर तो लेंगे, बट मेरे को जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो इजी लगता है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड अलोंग रो 3। आप कहीं से भी करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो रो 3 के अलावा हमने एक्सपेंड किया जब, तो हमने क्या पाया, ये तो हाफ है ही इधर। ठीक है, इसमें करेंगे तो पहले 5, तो 5 से जाती हुई रो और 5 से जाते हुए कॉलम को छोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 1 8 8 और -2। फिर उसी के बाद आप कर देंगे ठीक है, 5 के बाद आपका आएगा -1, है ना। आपको पता है ना, दिस एंड दिस, ये हमारे माइनस वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बता रखी है, तो -1। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो स्टेप बाय स्टेप करो। 5 से जाता हुआ रो कॉलम को छोड़ के, फिर ये क्या, ठीक है, बस आप लोगों के चक्कर से मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करा, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हाफ अंदर आएगा 5, ये हो जाएगा 8 1 8 और -2 1 2, फिर -1 अंदर ही हो जाएगा 1 1 1 एंड +4, एंड उसी प्रकार से +3 ये अंदर हो जाएगा 2 3 6 एंड माइनस इस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 3 8 -4, ये -4 है, प्लस का 32। तो हाफ ये हो जाएगा 5 8 -2 इज 6 -1 1 + 4 इज 5 +1 32 + 6 इज 38। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, 2 3 6 एंड माइनस प्लस 8 4 32। तो ये आएगा हाफ 6 5 30 -5 + 38। तो हाफ 30 - 5 is 25 + 38 and you will get half into 8 5 13 3 2 5 1 6, तो 63। तो ये हमारा आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, कहीं से भी आप इसको ओपन करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, आपको आंसर यही मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन। इसको अब आप देखो, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप चाहो कि आप बोलो कि सर इसको जीरो बना दो, है ना, इसको क्या कर दो, जीरो बना के कर दो। तो जीरो बना के अगर हम करेंगे इसको, ठीक है, जीरो, तो जीरो कैसे बनाओगे, 1 - 1 जीरो, एंड फिर 1 - 1 जीरो, फिर आप इसको अलाउंग करके देखना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। कल हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे। क्लियर? तो देखेंगे अगर दोनों तरीके से हम कर रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। ठीक है, इसमें हम कल इस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा डिस्कस कल करेंगे। तो ये था बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने थोड़ा बेसिक्स कवर किए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, बेसिक क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन को आप अपनी दूसरी तरीके से भी करना और देखना आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आए या फिर अगर गलत आ रहा है तो फिर आप दूसरी तरीके से भी ट्राई करना, अलग अलग देख, क्या पता मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या आपके उसमें मिस्टेक हो। तो इससे हमारे क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हम इस क्वेश्चन को या डिटरमिनेंट को हम कोई सी भी रो, कोई सी भी कॉलम अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा एंड देखिएगा कि आंसर हमने वेरीफाई कीजिएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो इसका वेरिफिकेशन करना है आप लोगों को। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।